नमस्कार साथियों। आज परसेंटेज का टाइप नंबर 7 है, इन 7 है। और आज तो बेटा बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। धमाकेदार प्रश्नों के साथ स्टार्टिंग होगी। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिशन हमारा एसएससी जीडी 2024-25 है, आने वाली वैकेंसियों के लिए। तो आप डेली वीडियो देखें। ओके, एक दो दिन में ये आपकी ऐसे ही लाइव क्लास चला करेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बेटा ये है, एक परीक्षा में 50 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बाकी के हम 49 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी पास हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आपका 2024 में 20 फरवरी वाली शिफ्ट में और बेटा फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो बेटा प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से जो हमारा चैनल है इसको बेटा सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, परसेंटेज जो हमें दे रहे हैं काय को बेटा पास का, और बेटा 92-75 हमें दे रहा है विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो टोटल बेटा फेल और पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 100% होते हैं। 100% में से आपके 93% विद्यार्थी क्वालिफाइड हो गए, तो बेटा फेल कितने परसेंट होंगे? तो आप कहोगे सर 100% में से अगर 93% पास हो गए तो आप माइनस कर लो, तो 7% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे क्या होंगे सर? फेल होंगे। लेकिन फेल की संख्या हमें कितनी दे रहे हैं? 92-75। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी सर 92-75 अपॉन में कितने बेटा? 7। यहां तक बात आप समझ गए होगे अच्छी तरीके से। क्लियर? अब आपसे पूछ रहे हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल विद्यार्थी है कितने बेटा? 100। तो यहाँ बेटा आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आप कहोगे सर कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इन्हें सर काट लो, 7 एकम 7, कितने बचे सर? 2 बचे, 22 हो गए, 7 3 21 पर 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंचे 35। तो 13 25 और ये बेटा इंटू 100 यानी 00। तो 13 25 00, 13 25 00 यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे बेटा आपका अगला प्रश्न है ये, एक कक्षा में 38% लड़के और लड़कियों की संख्या 31 है। देखो बेटा एक कक्षा है, उसमें सर 38% लड़के हैं, बाकी की क्या होंगी सर? लड़कियां होंगी। लेकिन हमें परसेंट में तो सर लड़कों की संख्या दे रहा है और सर रियल में 31 दे रहे हैं सर लड़कियों की संख्या, और परसेंट में लड़कों की। तो टोटल जो हॉल में विद्यार्थी होते हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के भी होते हैं बेटा 100%, और 100% वैसे 38% सर लड़के हैं, तो गर्ल्स की संख्या निकलेगी आपकी 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ रहेगा बेटा 9, 9 में से 3 गए क्या बचे बेटा? 6। तो 62% लड़कियां हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि सर लड़कियां तो 31 हैं, तो 62% की वैल्यू 31 हो गई। 1% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 31/62। क्लियर? अब आपसे पूछ कर है कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। कक्षा में जब लड़कों की संख्या पूछ रहे तो लड़के कितने हैं बेटा? आपके 38%। तो यहाँ पे बेटा 38 का मल्टीप्लाई कर लो, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 2 से डिलीट करोगे तो 19। तो टोटल जो लड़के हैं वो आपके टोटल लड़के ही पूछ रहे हैं बेटा, टोटल बॉयज है वो कितने हो जाएंगे सर? 19, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, भली बात। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सर ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है, ठीक है। वर्ग 3 का भी बैच स्टार्ट होने वाला है अपने यहाँ। तो जो भी छात्र मान के चलो, जो भी आपके सहपाठी हो, पड़ोसी हो, भाई बहन जो भी हो, अगर उन्हें तैयारी करनी है तो ऑफलाइन बैच आपका वर्ग 3 का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये वाले नंबर पे। क्लियर? ठीक है बेटा, यही बेटा आपका व्हाट्सएप नंबर है, यही बेटा
कॉलिंग नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? तो समझो बेटा, अरुण को वरुण से 20% कम, किससे? वरुण से। तो अगर वरुण 100 है तो अरुण कितने होंगे बेटा? 80। 20 को 80 और 20 पंचे बेटा 100। बिल्कुल बेसिक समझा रहे बेटा, बेसिक से। क्लियर? अब प्रश्न कह रहा है सर राजू को वरुण से, राजू को वरुण से 30% कम, वरुण से। अगर वरुण 100 है तो राजू 30% कम बोले तो 70। 0 से 0। ठीक है बेटा? अब इनको ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो। एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा जरा सा ध्यान दे रहे हो, तो आप क्या करो कि यहाँ वरुण 5 है और यहाँ वरुण 10 है, तो 5 को 10 बना लो, तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे वरुण, और यहाँ ये वरुण 10 है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा हो कि सर राजू को जो है 140 अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन राजू को यहाँ कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं सर? 7। तो 7 जो है आपके 140 के बराबर हो जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 20 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है तो बताओ सर अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? अरुण को, तो अरुण को सर कितने प्राप्त हो रहे हैं सर? 8। तो 1 जब 20 के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो जाएंगे? 8 दूनी 16, यानी अरुण को प्राप्त होंगे 160 अंक। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? ये भी बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ही नहीं। ऐसे बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर हम सॉल्व कराते हैं। अभी जो क्वेश्चन करा के गए थे ना, सेम उसी प्रकार का है। P को Q से 20% कम अंक मिलते हैं। थोड़ा सही कर लेना, काम की जगह कम कर लेना। कम अंक मिले। R को Q से 20% कम अंक मिले। यदि R को 160 अंक मिले तो P के कितने अंक हैं? ठीक है, देख सॉल्व करते हैं। P को Q से 20% कम, देखो बेटा P है और Q, P को Q से 20% कम, 20% कम Q से। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएंगे। 20 को 80 और 20 पंचे 100। क्लियर? आप कहोगे ठीक है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो उसमें कहा जा रहा है कि R को Q से 20% कम, R को Q से 20% कम। अगर Q 100 है तो ये 20% कम, तो ये कितने हो जाएंगे सर? 80। 20 को 80 और 20 पंचे बेटा कितने? 100। Q से 20% कम अंक मिले। यदि R को 160 मिल रहा है तो देखो बेटा यहाँ डबल बार कौन है? Q। तो Q यहाँ 5 है, यहाँ भी Q 5 है, तो बेटा अब इन्हें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा? आप कहोगे ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि सर R को 160 मिल रहा है, वैसे R को कितने मिल रहा है सर? 4। तो 4 की वैल्यू जो है 160 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 चौका 16, 0, 40 के बराबर। आपसे पूछा क्या जा रहा है सर P को कितने मिलेंगे? तो P को कितने मिल रहा है बेटा? आपके 4। तो यह बेटा 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 160 अंक कितने मिलेंगे सर? P को मिलेंगे। यानी आपका बी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? यहां तक बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक है? एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है? तो सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, 2024 में ही पूछा गया है, सॉरी 23 में। ठीक है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 24 जनवरी के पेपर में प्रश्न क्या कह रहा है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% प्राप्त करे। देखो बेटा पहले पेपर 200 नंबर का था, उसमें से सर 40 नंबर प्राप्त कर ले। इसका मतलब है 100 पे 40। अगर 200 का आप सर 40% निकालोगे तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8 यानी 80 नंबर। तो 200 में से
200 का कितना बेटा 40%, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 80%। सेकंड पेपर में ध्यान देखो, दूसरे पेपर में 200 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें, तो 200 में से हम सर कितने नंबर प्राप्त करें, तो हमने मान ली सर x नंबर प्राप्त करो। लेकिन प्रश्न आगे कह रहा है कि सर यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक मिले हों, टोटल मिलाकर, तो टोटल पेपर है कितने का 200 200 400 का, तो 400 का कितना निकाल लो 60% का बटे में 100, 6 चौके 24, तो टोटल बेटा इन्हें कितने अंक मिलेगा 240। ठीक है, इन दोनों के मिलाए के 240 मिल गए। जब सर पहले को 240 में से 80 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, तो 240 में से अगर आप 80 घटाओगे तो 14 में 8 का 6 बचे 1, तो यहां मिलेंगे सर कितने 160 नंबर मिले। अब 160 नंबर तो मिले कितने में से सर 200 में से, परसेंट का इंटू 100, 0 से 0 2 से काटोगे तो 80%। तो सर हमें सेकंड पेपर में कितने नंबर हमें लाना है सर 80% नंबर लाना है। ठीक है बेटा, यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर क्लियर होगी बात, आप कहोगे हाँ ठीक है। ऐसे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक कॉलेज है बेटा उसमें सर 2 कोर्स होते हैं। ठीक है, एमकॉम में 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, मतलब कॉलेज में टोटल मिलाए के कितने लोग पास हुए। थोड़ा समझो, पहले पास कितने हुए सर 450, फिर पास कितने हुए सर 1500, टोटल पास हो गए सर 1950, क्वालिफाइड है वो हो गए सर 1950। ठीक है बेटा, तो 1950 पास हो गए, किसमें कितने में संयुक्त पूरे कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो पहले एमकॉम में सर 500 छात्र थे और एमए में सर 2000 थे, तो सर 2000 और 500 है गए सर 2500, तो 2500 में से 1950 पास हो गए, तो 1950 पास भाई कितने में से सर 2500 में से, परसेंट में बदलना इनटू बेटा 100। यहाँ तक बात आप भली भांति समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये 00 से ये 00 कट गए। अगर आप 25 का पारा नहीं जानते तो धीमे धीमे काट लो, 55 25, ठीक है, 5 दिए 15, 5 रम 45, 0, फिर 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो टोटल जो है आपके बाबू 78% जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे बेटा ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है 55 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है बाबू परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, अधिकतम अंक बेटा कितने होते हैं, मतलब टोटल पूर्णांक कितने का। टोटल पूर्णांक जो है आपका एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सुनो बेटा, इनने 75% करे, इनने 60%, तो 30 अंक अधिक प्राप्त कर ले, दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक प्राप्त हुए, तो 75% जे है बेटा और 60% जे है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो बेटा 30 है, तो डिफरेंस कितना आ गया सर 15%, और वैसे डिफरेंस का सर 30 का, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30, तो हमें चाहिए टोटल जो अपने आप में 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 200, तो टोटल हमारा परफेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 200। बात समझ में आई कि नहीं, ये बेटा 2024 का क्वेश्चन है, नहीं बात समझ में आई, क्लियर। चलो इसी प्रकार का एक और प्रश्न है उसे हम देखते हैं, यही बेटा लेटेस्ट है 2024 का प्रश्न है। ठीक है, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% अंक कम प्राप्त हुए, तो माना हमने पासिंग मार्क बेटा हमने मान ली 100% है, पासिंग मार्क 100% है और 55% कम अंक मिले, तो जब 55% अंक मिले तो कितने अंक मिलेंगे 45% अंक मिले, और वैसे कितने मिल रहा है सर 223.2 अंक मिल रहा है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी सर 223
223.2 बटे 45। हमें चाहिए सर 100% की, तो 100 को मल्टीप्लाई, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो, 5 से काटो, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 9 से काटो, 9 दूनी 18, क्या बचे सर? 4 बचे। मतलब अगर 2232 में अगर हम 9 से डिवाइड देंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचे, ठीक है, 9 चौके 36, 7 बचे, 9 अट्ठे 72, यानी आपके बचे सर 248 और इंटू 2, 248 आ जाएंगे। अब 248 तो बेटा आ गए, अब इन्हें काट लो, 8 दूनी 16 की 6, 8 चौक 32, 1 33, सॉरी, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो बेटा जी 100% क्या माना था हमने? पासिंग मार्क। तो पास कितने विद्यार्थी भाई सर? पास कितने विद्यार्थी हैं टोटल? आपके 496 विद्यार्थी पास है। लेकिन आपसे सर पूछ क्या रहे? यदि उत्तीर्ण यानी पास प्रतिशत 62% है, मतलब टोटल मिलाए के 62% छात्र पास हुए हैं। और सर संख्या में कितने भाई सर? ये तो टोटल अपने आप में 100% होता है, और वैसे सर कितने हैं सर? 62%। तो 62% की वैल्यू 496, तो 1% की वैल्यू है सर 496 बटे 62। हमसे पूछा जा रहा है सर अधिकतम अंक कितने, जो अपने आप में सर कितने होते हैं सर? 100%। क्लियर? अब कुछ मत करो, लड़ाई झगड़ा कर लो इनके साथ, कट्टम कुटाई कर लो, ठीक है। अगर हम सर कितने से काटोगे? 2 से काटो, 2 तीय 6, 2 एकम 2, यहाँ बेटा 50। अगर हम 496 डिवाइड बाई बेटा 31, 31 एकम 31, 8 बचे और 1, 6 को उतार लो, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 ती 18, तो कितनी बार कट जाएंगे बेटा? 16 बार, 16 पंच 80, एक जीरो जो है। तो टोटल बेटा अधिकतम अंक कितने हैं सर? आपके अधिकतम अंक 800 है। यहां तक आप बात अच्छे से और भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की ओर, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए। तो वही क्वेश्चन है, ये 60% या 80%, तो कितने डिफरेंस है सर? 20% का। वैसे डिफरेंस कितना है सर? 24। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई, यहाँ क्यों? 20 को 100 बनाओगे, 20 पंच 100% और 24 पंच 120। तो बेटा क्या पूछ रहा है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 120, यानी ए ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन बेटा लेटेस्ट है, समझ गए ना। ऐसे अगला क्वेश्चन, ये एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हमें पास से, देखो हमने 50% तो प्राप्त कर ले, लेकिन 100 नंबर से हम फेल हो गए, तो अगर हमें पास होने तो हम बेटा 100 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो ये बेटा क्या है? ये पास है, क्वालिफाइड, ठीक है। वह 100 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने बेटा 78% अंक प्राप्त कर ले, उत्तीर्ण यानी पासिंग मार्क से 30% ज्यादा है, तो ये 78% प्राप्त करे तो पासिंग मार्क से 30 ज्यादा है, तो पासिंग मार्क यही तो है, इससे 30% ज्यादा है, तो 100 पे 30 बढ़ेंगे, 130% के बटे में 100। तो ये भी बेटा किसके बेटा? 78% के बराबर होंगे। आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। 0 से 0, 13 पंच 65, 650 प्लस के 13 का 100 बेटा कितना? 1300 बराबर, इसका इसमें करोगे तो 780%। तो अगर सर 1300 बराबर 780%, ये 65 60 पहुंचेंगे माइनस के 650%, तो 130 बराबर 1300 बराबर हो जाएंगे बेटा आपके 0, 3 और 1, 130%। 13 एकम 13 डबल 0 बराबर 10 बचे सर। हमें ज्ञात करने हैं सर 100% की, तो 10 को 100 में बदल बेगला, यहाँ 10 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 10 को, तो ये हो जाएंगे बेटा 1000 बराबर 100%। तो हमसे पूछ कर रहे थे सर अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं बाबू? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। 1000 बोले तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
बात क्लियर आई समझ में? ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा, सारे के सारे टॉपिक जो है हम इसी में पूरे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनको बेटा लास्ट ही क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, तो इनके बाद हम टाइप 8 लेके आएंगे, उसके बाद टाइप 9, उसके बाद टाइप 10, जितने सारे परसेंट के टाइप एसएससी जीडी में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। बस आप डेली वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।